Assalamualaikum. Welcome back to another very informative video. Today we are going to discuss the problem which we all are facing and that is about reference. ये कन्फ्यूजन स्टार्ट कहाँ से हुई, पहले देखते हैं उन गाइडलाइंस को जो कि हमारे पेपर्स के ऊपर लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें जो पॉइंट 4 है उसमें कहा गया है कि किसी भी किस्म की सिस्टमैटिक सिमिलैरिटी होगी मुकम्मल या थोड़ी बहुत भी किसी ऑनलाइन या प्रिंट सोर्स के साथ, तो उसको चीटिंग के तौर पे लिया जाएगा और 0 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। यानी आप एज इट इज़ कहीं से भी उठा के मटेरियल जो है वो नहीं लिख सकते। उसके बाद है कि अगर कोटेड मटेरियल है, कोटेड मतलब जैसा किसी आर्टिकल में है, फॉर एग्जांपल आप किसी रिसर्च आर्टिकल से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो चीज़ जो है आप वैसे की वैसे अपने आंसर में शामिल करते हैं या कोई रिसर्च का रिज़ल्ट अपने उसमें आंसर में शामिल करते हैं, तो आपने जो है उसकी साइटेशन देनी है। और साइटेशन जब हम कहीं किसी भी जगह देते हैं तो एंड पे रेफरेंस में वो पूरा जो आर्टिकल की डिटेल होती है वो भी होती है, वो रेफरेंस कहलाती है। तो अगर आपने जो है वो कोटेड मटेरियल को साइट किया है अपने आंसर में, तब एंड पे उस आर्टिकल का, उस रिसर्च आर्टिकल का या कोई किताब है या कुछ भी है उसका रेफरेंस आएगा अगर आपने एज इट इज़ कुछ उठा के वहाँ से लिखा है या कोई रिज़ल्ट या कोई फैक्ट लिया है। ये होती है साइटेशन। अगर आपने अपना कोई भी मटेरियल एज इट इज़ कहीं से लिया है या कहीं किसी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो कोट किया है, तो आप जो है वो ये इस तरह साइटेशन देते हैं। इसमें ऑथर का नाम लिखते हैं और अगर एक ही ऑथर हो तो सिर्फ उस ऑथर का नाम और आगे साल लिख देते हैं, जबकि अगर एक से ज़्यादा ऑथर हो तो ऑथर का नाम एट ऑल लिखकर और फुल स्टॉप कोमा के बाद साल लिखते हैं। अब जिसने ये साइटेशन अपने टेक्स्ट में दी है वो इसका रेफरेंस हर जवाब के आखिर में रेफरेंस की हेडिंग देकर लिखेगा। लेकिन जिसने ये नहीं भी साइटेशन दी उसने किस तरह का रेफरेंस देना है या कैसा रेफरेंस देखना है ये हम आगे देखते हैं। अब अगर आप कोई ऐसी किताब इस्तेमाल किया आपने, ठीक है, जिसका जो है ना ऑथर है, ना एडिटर है, ना एडिशन है, सवाल उठता है कि जब हमने साइटेशन अगर आंसर में कहीं दी ही नहीं है तो हम रेफरेंस ऐड करें या ना करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप रेफरेंसेस कुछ इस तरह ऐड कर लें। आप उसमें रेफरेंस / बिब्लियोग्राफी लिख दें। रेफरेंस हम उन चीज़ों के उस डिटेल को कहते हैं जिसकी साइटेशन टेक्स्ट में दी होती है, जबकि बिब्लियोग्राफी जो है ये वो तमाम मटेरियल्स को हम लोग उसमें लिस्ट डाउन करते हैं जिससे हमें कंसल्ट किया होता है, मतलब उसको एज इट इज़ कोट नहीं किया होता आंसर में, लेकिन उससे हेल्प ली होती है। तो आप रेफरेंस / बिब्लियोग्राफी की जो है वो इस तरह हेडिंग दे दें। वैसे इसकी हेडिंग अलग अलग आती है, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शंस अभी क्लियर नहीं है तो जो मुझे बेस्ट लग रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप पे है कि आप इसको कैसे जो है वो अपने पेपर में ऐड करते हैं। जो मुझे बेस्ट वे लगा वो यही है कि हम रेफरेंस / बिब्लियोग्राफी कर दें। इस तरह क्या होगा कि आप जो रेफरेंसेस आपने दिए हुए हैं वो भी लिख दें, यानी जो साइटेशंस आपने दी हुई हैं वो भी आप लिख देंगे, और जो मटेरियल्स कंसल्ट आपने किए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने साइटेशन नहीं दी हुई तो सिर्फ बिब्लियोग्राफी की हेडिंग आनी चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने हमें रेफरेंस कहा है तो हमें नहीं पता कि हमारा जो पेपर चेक होगा वो कौन से लोग, मतलब क्या उनकी मेंटल सोच होगी उस टाइम या अप्रोच होगी, मेंटल अप्रोच होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए आप ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दें। अब आपने एपीए स्टाइल में बिब्लियोग्राफी के अंदर नीचे डिटेल या रेफरेंस जो है वो कैसे देना होता है वो देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने सिर्फ अपने कोर्स की किताब को इस्तेमाल किया है, तो हमारी जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोर्स की किताबें हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जिस पे ऑथर नहीं है, कुछ पे एडिटर नहीं है, एडिशन नहीं है, कुछ पे एडिटर है लेकिन ऑथर वगैरह नहीं बताया गया। तो वो उन 3 स्टेप्स मैंने इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया है और वो देखते हैं कि आपने किस तरह के साथ डील करना है। मिसाल के तौर पर अगर ना ऑथर है, ना एडिटर, ना एडिशन, आपने अपनी बुक के फ्रंट 2 पेजेस और लास्ट के जो पेजेस हैं वो देख लेना है। तो आपने क्या करना है, जो बुक का टाइटल है वो उसके बाद फुल स्टॉप, ईयर, सिटी, स्टेट, पब्लिशर, और ये है एग्जाम्पल। मैंने एक जो एग्जाम्पल लिया मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले देखिए टाइटल डाल दिया 8610 तक, फिर फुल स्टॉप, फिर ब्रैकेट में साल भी आपके बुक के फ्रंट 2 पेजेस से मिल जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद सिटी और उसके बाद स्टेट, और फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पब्लिशर का पूरा नाम, और एंड पे फुल स्टॉप।
अब कुछ हमारे कोर्स की किताबें हैं जिस पे एडिटर जो है उनके बारे में बताया हुआ है, तो उनको आपने कैसे करना है, सरनेम, जिस तरह फजल करीम शायद नाम था, तो सरनेम जो है वो पहले लिख दिया करीम, उसके बाद कोमा, फिर फजल का एफ, फिर डॉट। ये इनिशियल्स का मतलब होता है जो उससे पिछले नाम आए हुए, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, उसका पहला पहला लेटर, और फिर ब्रैकेट में ईडी, ताकि पता चल जाए ये ऑथर नहीं है, ये एडिटर हैं, और फिर फुल स्टॉप, फिर साल, और फिर पूरा नाम जो है जो हमारी बुक का है। उसके बाद अच्छा, इसमें जो है मैंने कोर्स कोड नहीं लिखा, क्योंकि जो पिछली वाली किताब की मैंने एग्जांपल ली उसकी बुक के टाइटल के साथ कोर्स कोड लिखा हुआ था, लेकिन इस किताब की टाइटल के साथ कोर्स कोड नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो वो आपने लिखना है तो लिख लें कि अगर वो आपकी बुक के टाइटल के साथ लिखा हुआ है, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर ये कॉलन, दो नुक्ते जो हैं, फिर पब्लिशर का नाम, और फिर फुल स्टॉप। अब अगर आपके जो है वो एडिशन दिया गया, क्योंकि कुछ किताबों में मैंने देखा है कि एडिशन बताया हुआ है, तो उसमें आपने क्या करना है कि टाइटल जो है, जिस तरह ये जो टाइटल है, टाइटल के बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है फर्स्ट एडिशन या सेकंड एडिशन, और फिर बाकी सारी चीज़ इसी तरह फुल स्टॉप और इस्लामाबाद कौमा पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें एज इट इज़। ये तो बात हो गई कि आपने रेफरेंस कैसे देना है किताबों का, उन किताबों का जो आपने इस्तेमाल की हैं, चाहे वो आपके कोर्स की हैं या दूसरी हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी किताब होगी तो लाजमी उसको ऑथर भी दिया गया होगा, तो ऑथर के लिए आपने स्टार्टिंग में ऑथर का नाम लिख देना होता है, और टाइटल का नाम जो है वो साल के बाद ले जाना होता है। खैर, हमारी जो किताबें हैं कोर्स की उसमें नहीं दिया गया, तो मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी ने कोई और बुक यूज़ की होगी। अब अगर आप में से किसी ने कोई रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल इस्तेमाल किया है तो उसका कैसे रेफरेंस देना है, क्योंकि हमने एक दो सवाल कहीं भी अपने गूगल पे या ब्राउज़र पे मोबाइल के या कहीं भी जाके गूगल स्कॉलर लिखना है और उसको सर्च करना है। आपके पास गूगल स्कॉलर आ जाएगा, आपने वो ओपन कर लेना है। आप कोई भी आर्टिकल लिखें, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखती हूँ एथिक्स। आपके पास ये जो साइट डिटेल आ जाएगी या जो आपने आर्टिकल इस्तेमाल किया उसका आप नाम लिखेंगे, वो सब आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस पर टच करना है, और ये डबल कोमास जो आपको नज़र आ रहे हैं स्टार के साथ, स्टार की राइट साइड पे, उस पर आप टच करेंगे तो आप पे पास ये आ जाएगा, और आपने इसमें से जो APA लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज़ है, ये आपने जो है वो अपने रेफरेंस में लिख लेनी है। आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो अब दूर हो चुकी होंगी, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है, जो कि यकीनन हुई होगी, और बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी दूर हुई होंगी, तो इस वीडियो को थम्स अप दें, कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए, जो कि मेनली होगी अबाउट कि आपने कैसे अपने जो है असेसमेंट्स को जो है वो कुरियर करवाना है, उन तमाम चीज़ों के बारे में उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। And best of luck for your exams and Allah Hafiz.